दोस्तों, एक लड़की जो करीब 16-17 साल की रही होगी, वह अब अपने घर में अकेली मौजूद है। उसके माता पिता किसी जरूरी काम के लिए दोनों गए हुए हैं। वो उनकी इकलौती बेटी है और वह घर में जैसे ही मौजूद है, उसको अचानक डर सा लगने लगता है। वह अब फोन उठाती है और अपने उस दोस्त के पास फोन करती है। दोस्तों, वह दोस्त उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल चल पड़ता है, यानी कि उसके पास आने लगता है। लेकिन दोस्तों, वह वहां आने से पहले एक मेडिकल स्टोर पर जाता है और वहां से कुछ खरीदता है। दोस्तों, उसके बाद वह एक दुकान पर रुकता है, वहां से पानी की बोतल खरीदता है और फिर उसने जो मेडिकल स्टोर से ली गई वह दवाई है, उस दवाई को लेकर पानी के साथ पीकर सीधा उस लड़की के घर पर पहुंच जाता है। और दोस्तों, उस लड़की के घर पर जाने के बाद वह वहां पर ढेर सारी बातें, दोनों का मन लगने लगता है। और दोस्तों, अचानक उन दोनों के भाव ऐसे बदल जाते हैं और वो भाव अब कुछ गलत करने के मूड में है। दोस्तों, ये गलत क्या था? वही गलत जिसके बारे में हर कोई इंसान सुना करता है तो बहुत ज्यादा डरा करता है, यानी कि एक ऐसा डरावना सच जो कि उस छोटी सी लड़की की जान ले लेगा। दोस्तों, वह लड़का उस लड़की के साथ करीब 7 घंटे तक शारीरिक संबंध बनाता है। 7 घंटे, इतना बड़ा समय जिसकी वजह से वह लड़की लहूलुहान तो है, लेकिन अब आगे की बात को जानने के लिए इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। उसके माता पिता जैसे ही उस घर में आते हैं, वो यह देखकर दंग रह जाते हैं कि उनकी बेटी उस घर में मौजूद ही नहीं है। दोस्तों, आखिर वे लड़की कहाँ गई और क्यों उसके साथ यह दर्दनाक कांड हुआ, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, आपसे प्यार भरी गुजारिश, दोस्तों एक भी सेकंड की वीडियो को मिस ना करें, दिल को छू लेने वाली ये घटना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का जो ये मामला है बिल्कुल सामने आया है कानपुर के शिवराजपुर। एक ऐसी जगह है जहां पर वह एक कॉलोनी है और उस कॉलोनी में एक छोटा सा मोहल्ला है। उस मोहल्ले में रहने वाली वह लड़की जिसकी उम्र करीब 16-17 साल की रही होगी, वह लड़की बड़ी ही खूबसूरत और अपने माता पिता की इकलौती संतान है। दोस्तों, जब उसके माता पिता किसी जरूरी काम के लिए वो दोनों वहां से गए हुए होते हैं, तो वो अपनी बेटी को उस घर में अकेला छोड़ देते हैं। दोस्तों, वह लड़की अपने माता पिता से कहती कि हाँ, वह तो घर में ही रहेगी, वह कहीं आती जाती तो है नहीं, लेकिन वह घर से कहीं बाहर नहीं जाएगी। दोस्तों, बीते दिनों जब ये मामला सामने आया तो पूरे मीडिया जगत में, यानी कि पूरे हिंदुस्तान क्या दुनिया में जिनने भी इन खबर को समझा, सभी के पैर कांप गए। दरअसल ये घटना पिछले 10-11 दिन पहले की है। जब ये मामला सब लोगों के सामने आया तो उस समय पूरी दुनिया, पूरे लोग, पूरा हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश कांप गया कि वाकई में ऐसा भी हो सकता है। और जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ होना ही ऐसा था। दरअसल दोस्तों, कहा जाता है कि लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। बिल्कुल आज के समय जो ये कलिकाल चल रहा है, इसमें तो इस बात को चरितार्थ करने में कसर ही नहीं छोड़ी है। जैसे कि कोई दोस्त बनते हैं, यानी कि वो मित्र ऐसे बने, लड़का और लड़की, और फिर दोस्तों इनके बीच में वाकई में कुछ ऐसे नाजायज संबंध निकल कर बाहर सामने आते हैं। ये एक दूसरे के साथ इस प्रकार के संबंध बनाते हैं, यानी कि जो मित्रता का संबंध है, उस मित्रता के संबंध को छोड़कर शारीरिक संबंधों में आ पड़ते हैं। दोस्तों, आजकल ये दोस्ती नहीं, ये शरीरों का आकर्षण होता है। दोस्तों, जब वह लड़की स्कूल में पढ़ रही होती है तो उसी समय उसका एक लड़का दोस्त बन जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर इनकी दोस्ती काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ने लगती है। एक रोज़ जब उस लड़की के माता पिता को बहुत ही ज़रूरी काम आन पड़ता है, यानी कि उनको एक रिश्तेदारी में जाना पड़ता है, वहाँ पर एक गमी हो गई थी। और दोस्तों, वहाँ पर वो माता पिता अपनी इकलौती बेटी को अपने घर में छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, वह लड़की भी अपने माता पिता का साहस बढ़ाती है और कहती है कि वह अकेली उस घर में रह लेगी। लेकिन दोस्तों, अकेला रहना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, और वह भी कम उम्र की लड़की। अब दोस्तों, उसके माता पिता तो जा चुके हैं, वह अकेली लड़की करीब 2 घंटे तक को वहाँ पर समय बिताती है। फिर अचानक वह उस घर में डर सा महसूस करने लगती है। और दोस्तों, इसी डर के चलते वह अपने पुरुष दोस्त के पास फोन करती है, यानी कि अपने उस बॉयफ्रेंड के पास फोन कर देती है। और दोस्तों, अब उसका बॉयफ्रेंड उसकी उस बात पर राजी हो जाता है और वह कहता है कि तुम रुको जरा, मैं वहीं आता हूँ। और दोस्तों, जैसे ही वह लड़का वहाँ पर आने लगता है,
वह अब रुकता है रास्ते में आने वाले उस मेडिकल स्टोर पर, और दोस्तों वहां से वह एक शक्तिवर्धक दवाई खरीदता है। दोस्तों उस दवाई को लेने के बाद अब वह आगे बढ़ता है और फिर एक दुकान से पानी की बोतल भी खरीदता है, और दोस्तों बड़ी ही जल्दबाजी दिखाते हुए वह लड़का उस गोली को खा लेता है और ऊपर से पानी पी लेता है। उसके बाद तुरंत वह उस लड़की के पास पहुंच जाता है। लड़की उस लड़के को अपने घर में घुसा लेती है, यानी कि दरवाजे खोलती है, उसको अंदर बुला लेती है, और फिर वहाँ वे दोनों सोफे पर बैठकर फिल्म देखना शुरू कर देते हैं। यानी कि दोस्तों उनका ध्यान फिल्म पे नहीं एक दूसरे पर ज़्यादा था, यानी कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं। अब तो एक गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड, यानी एक लड़की दोस्त और एक लड़का दोस्त, दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं और बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। दोस्तों जहाँ वे लड़का उत्तेजना से भरा हुआ था, वह बार बार उस लड़की को छूना चाह रहा था और उसको टच कर रहा था इधर उधर। वह लड़की उससे कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर वह लड़का जो कि खुद उतनी ज़्यादा उत्तेजना से भरा हुआ था क्योंकि उसने एक शक्तिवर्धक दवाई खा ली थी, और दोस्तों इसी बात के चलते अब वह उस लड़की जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है उसके पास उसके होठों को किस करने लग जाता है। दोस्तों इन्हीं किसेस को वह लड़की भी मना नहीं कर पाती है, लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से वो किस आगे बढ़ रही हैं अब तो वह लड़की भी उत्तेजना बढ़ जाती है, और दोस्तों देखते देखते उन दोनों के शरीर से वो कपड़े भी हट जाते हैं। और दोस्तों फिर यहाँ पर वही जबरदस्त जो कांड होता है उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि एक नाबालिग बच्ची के साथ वाकई में यह एक घिनौना कार्य है। दोस्तों उसके बाद वह लड़का उस लड़की के साथ वही काम करता है और लगभग 7 घंटे तक यही काम करता है। दोस्तों 7 घंटे मायने रखते हैं किसी भी इंसान के लिए, किसी भी महिला, किसी भी लड़की के लिए, जबकि वो तो एक लड़का जो कि खुद तो बालिग था, लेकिन वह लड़की तो नाबालिग थी। मान सकता हूँ क्योंकि एक लड़की जिसके पास इतनी बुद्धि का विस्तार नहीं है वह अपना अच्छा बुरा नहीं समझ पाई, लेकिन यहाँ पर वह लड़का लगातार यही काम कर रहा है। और दोस्तों करीब 7 घंटे तक जब वह यही काम करता है उसके बाद वह उस लड़की को तड़पता हुआ वहीं पर छोड़कर घर में से फरार हो जाता है। दोस्तों वह लड़की अब पता नहीं क्या करती, लेकिन जब उसके माता पिता देर रात अपने घर पहुंचते हैं तो वो पाते हैं कि उनके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। वह यह सोचकर घबरा जाते हैं और बस जल्दी से अंदर घुसते हैं। दोस्तों जैसे वो अंदर घुसते हैं वो पाते हैं कि वहाँ बेड पर उनकी लड़की मौजूद तो है, लेकिन उसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं हो रही है। वो लोग बहुत तेज तेज आवाज़ लगा रहे हैं, लेकिन दोस्तों जैसे वो कंबल जैसे एक पतले से कपड़े को उसके ऊपर से लड़की के ऊपर से हटाते हैं, वो लड़की बिल्कुल निर्वस्त अवस्था में वहाँ पर मौजूद थी। दोस्तों उस लड़की के गुप्तांगों से खून बह रहा था, वह लड़की काफ़ी ज़्यादा लहूलुहान स्थिति में थी। दोस्तों इस पूरे मंजर को देखकर उन दोनों माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लोग बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से घबरा गए और अब वो लोग बड़े ही तरीके से चित्कार उठाते हुए रोने लगे, चिल्लाने लगे, और बस उनकी आवाज़ को सुनकर उसके आस पड़ोस के जितने भी आदमी थे सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। और दोस्तों जैसे उस माता पिता के उस दर्द को वो लोग देखते हैं सभी लोग सेठ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि वाकई में इस छोटी बच्ची के साथ ऐसा काम करने वाला कौन आरोपी है, कौन व्यक्ति या कौन आदमी है जिसने इस लड़की के साथ इतना घिनौना कृत्य किया है। दोस्तों वाकई में बहुत ही ज़्यादा घिनौना कृत्य। और दोस्तों उसके बाद वह वहाँ से भाग भी गया, यानी कि अब तो यह मामला पुलिस को पास पहुँच जाता है। और दोस्तों अब पुलिस को वहाँ मौका वारदात पर बुलाया जाता है। पुलिस उस लड़की के शव को कब्जे में लेती है और अब उस लड़की के शव को उठाते हुए ले जाती है जनरल हॉस्पिटल में। अब उस लड़की के शव का 3 डॉक्टर वो करते हैं पोस्टमार्टम। और दोस्तों पोस्टमार्टम करने के समय अब डॉक्टर्स को कुछ ऐसी जानकारी तो नहीं मिलती कि इस लड़की के साथ जनरल हुआ क्या है, लेकिन डॉक्टर्स यहाँ मौत का कारण बताते हैं कि इस लड़की को अत्यधिक सर्दी लगी है, जिस सर्दी के कारण इस लड़की की मौत हो गई है। दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर्स कहते हैं कि इस लड़की के गुप्तांगों पर भी कुछ ज़्यादा गहरी चोटें हैं जिसके कारण थोड़ा खून तो बहेगा, लेकिन यहाँ पर जो भी चोटें हैं या खून बहा है उसकी वजह से इस लड़की की मौत नहीं हुई है। इस लड़की की मौत होने की वजह तो सिर्फ और सिर्फ ठंड लगना है। दोस्तों अब डॉक्टर से वैसे सब लेकर उसके माता पिता को सौंप दिया जाता है। और दोस्तों अब तो हड़कंप मच गया है, पुलिस भी ईमानदारी के साथ काम करने में जुट जाती है और वहाँ के आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों को
तलाश रही होती है। और दोस्तों उन्हीं सीसीटीवी कैमरों की मदद से उस गुनहगार का पता भी चल जाता है। दोस्तों उस लड़के को छानबीन करके पुलिस अगले 2 दिन में गिरफ्तार कर लाती है, और गिरफ्तार करने के बाद उस लड़के को अच्छी तरह से रिमांड लिया जाता है, और फिर उस पर पॉक्सो एक्ट, रेप एक्ट में यानी कि बहुत सारी ऐसी धाराएं लगाकर उस लड़के को हमेशा के लिए जेल के अंदर बंद कर दिया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा घिनौना कार्य करने के बाद बाहर बिल्कुल भी नहीं टहल सकता। दोस्तों आज का ये जो घटनाक्रम है वाकई में हैरान कर देने वाला है, लेकिन आज यह दिल की उस भावनाओं को बताने का वक्त है, क्योंकि आज मैं अपने दिमाग से नहीं बोल रहा हूँ, मेरे दिल की वेदना आपके सामने है। दोस्तों हम रोजाना बहुत सारे क्राइम के किस्से सुनाते हैं, लेकिन ये क्राइम के किस्से ऐसे होते हैं जहाँ एक पुरुष एक महिला के साथ, यानी कि एक महिला एक पुरुष के साथ तो संबंध बनाती है, लेकिन दोस्तों जहाँ एक नाबालिग बच्ची, अरे भाई वो बच्ची तुम्हारी या हमारी भी तो हो सकती है। आप लोग कभी ये नहीं सोच पाते कि उस छोटी सी बच्ची के साथ इतना घिनौना कार्य करने वाला वह गुनहगार किस मानसिकता का होगा। दोस्तों आज के दौर में अगर कोई मित्र है यानी कि दोस्त है, तो वो दोस्त एक दूसरे की शरीर की आपूर्ति करने के लिए बने हैं क्या? आप मित्र की परिभाषा को समझते क्या? मित्र वही जो मित्र के बुरे समय में काम आए। दोस्तों वह मित्र नहीं जो सिर्फ दूसरे मित्र का उपभोग करके वहां से भाग जाए। दोस्तों जैसे कि इस घटना में हुआ, एक मित्र जो कि एक लड़की मित्र के साथ इतना घिनौना कार्य कृत्य करने के बाद, शक्तिवर्धक दवाई खाने के बाद इतना घिनौना कार्य करता है, और उसके बाद उसको मृतावस्था में उस घर में से ही छोड़कर लापता हो जाता है, भाग जाता है। हालांकि उसको पकड़ लिया गया, अब तो वह सदा के लिए जेल में गया, शायद तो उसको फांसी हो। मैं तो यही कहता हूँ, सभी से विनती करता हूँ कि आप लोग भी अपनी राय कमेंट में लिख के दें, आखिर उस दरिंदे को क्या होना चाहिए। लेकिन दोस्तों मेरा आपसे अभी भी हाथ जोड़कर यही निवेदन है, चाहे इस वीडियो को छोटी उम्र के देख रहे हो या बड़ी उम्र के, लेकिन दोस्तों कभी भी इतने खतरनाक कृत्य को अंजाम ना दें, क्योंकि वह जिसकी बच्ची होगी उसके माँ बाप भी होंगे, उसके बहन भाई भी होंगे, जैसे कि आपके अपने बच्चे हैं, आपकी अपनी औलाद है। दोस्तों कभी भी इतने घिनौने कृत्य को करने से डरें। और दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का अर्थ सिर्फ यह नहीं कि आप लोगों को डराया जाए या आपको परेशान किया जाए, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है। दोस्तों ऐसे घिनौने और गंदे कार्यों से बचें। दोस्तों अपना और अपने समाज का बखूबी ख्याल रखें, उनको बताएं कि किस घटनाक्रम से इस समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया चौंका देने वाला मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। और दोस्तों कुछ गलत निकला हो इस मुख से तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत।